निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विटामिन और हार्मोन्स, आपको टिप्पणियां लिखना है विटामिन पर और हार्मोन्स पे। ये क्वेश्चन बेटा 5 मार्क्स में आपसे पूछा गया था। कितने मार्क्स में पूछा गया था बेटा? 5 मार्क्स में पूछा गया था और सेट नंबर था आपका जीबी। सेट नंबर क्या था बेटा? जीबी। और ये कब पूछा गया था? 2024 में। कब पूछा गया था बेटा? 2024 में आपसे ये पूछा गया था, 2024 में। तो देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम लोग विटामिन के विषय में पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग बेटा पढ़ लेंगे एंजाइम के विषय में, हार्मोन्स के विषय में। तो देखिए विटामिन के विषय में, तो पहली बात याद रखना बेटा, विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी बेटा। विटामिन की खोज किसने की थी बेटा? फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और कब की थी बेटा? 1912 में की थी। शरीर सजीवों के शरीर में पाई जाने वाली एमीन को विटामिन कहा जाता है। जो सजीवों के शरीर में पाई जाने वाली एमीन होती है उसी का नाम क्या होता है बेटा? विटामिन होती है। विटामिन का फुल फॉर्म होता है बीटल प्लस एमीन। बीटल मतलब होता है जीवित लोगों में, एमीन जो जीवित लोगों में एमीन पाई जाती है उसी का नाम होता है विटामिन बेटा। विटामिन की कमी से शरीर में एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती परंतु शरीर के उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। देखिए विटामिन की कमी से शरीर में विशेष प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हर एक विटामिन के अलग अलग रोग होते हैं बेटा। और याद रखना है विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। हमको ये याद रखना है कि विटामिन हमारा एक प्रकार का कैसा यौगिक है बेटा? कार्बनिक यौगिक है। परंतु ये याद रखना है इसमें हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, लेकिन ये उपापचय अभिक्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अत्यंत क्या होता है बेटा? आवश्यक होता है। अब देखिए इसी के आगे, विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। और इस बात को याद रखना बेटा कि विटामिन को हम लोग रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। तो ये तो हो गया बेटा पहली बात कि हमारा विटामिन क्या होता है। अब हम बात करते हैं हार्मोन्स की। किसकी बात करते हैं बेटा? हार्मोन्स की। तो देखिए हार्मोन्स को रासायनिक संदेश वाहक कहा जाता है। जो हार्मोन्स होते हैं बेटा इसको हम लोग रासायनिक संदेश वाहक कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रासायनिक संदेश वाहक कहते हैं। ऐसे स्रावित रासायनिक पदार्थ जो विशेष कोशिकाओं द्वारा स्रावित होकर दूर या पास की अन्य विशिष्ट कोशिकाओं को कार्य को प्रभावित करते हैं। ऐसे स्रावित रासायनिक पदार्थ जो विशेष कोशिकाओं द्वारा स्रावित होकर, किसके द्वारा बेटा? विशेष कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होकर दूर या पास में स्थित कुछ विशिष्ट कोशिकाओं के कार्यों को परिवर्तित कर देती है, उनको प्रभावित कर देती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हीं स्रावित रासायनिक पदार्थों को हार्मोन्स बोलते हैं। प्रभावित होने वाली कोशिका को लक्ष्य कोशिका कहा जाता है। और जो कोशिका उस हार्मोन्स के रासायनिक पदार्थ से अपने गुणों को प्रभावित कर देती है उसको हम लोग लक्ष्य कोशिका कहते हैं। हार्मोन्स रक्त तथा ऊतकों द्वारा लक्ष्य कोशिका तक पहुंचते हैं। और जो ये हार्मोन्स है ये कहाँ से कैसे पहुंचते हैं? पहले रक्त में जाते हैं, रक्त से ऊतक में, ऊतक के द्वारा आपको लक्ष्य कोशिका तक पहुंचते हैं बेटा। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं बेटा। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई आपको डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर बेटा 7880960882 पर मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं बेटा। यहाँ से आपको मैं उस टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझको व्हाट्सएप भी कर देना, वहाँ से मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।